बता दें कि गिरिडीह शहर के खूटी बाजार में बीती रात डीजे बजाने के विवाद में दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। इस झगड़े से एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने सदर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुलिसकर्मियों के द्वारा जो नागरिकों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की बात हुई है, ये मेरे संज्ञान में आया है। कल अनुमंडल पदाधिकारी को हमने भेजा था जांच के लिए, और निश्चित रूप से हम लोग जांच कराकर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। लोहरदगा जिला प्रशासन की पहल पर 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव शुरू हो रहा है। इसके तहत डीसी लोहरदगा ने कहा है कि फिल्म महोत्सव में कुछ चुनिंदा फिल्में आगंतुकों को देखने को मिलेंगी, जिसमें लोहरदगा मेल भी शामिल है। लोहरदगा का फर्स्ट एडिशन लिटरेचर कम फिल्म फेस्टिवल जो हम लोग दिनांक 6/3/2026 और 7/3/2026 को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोहरदगा में, कलेक्ट्रेट मैदान लोहरदगा में। और यह खास इसलिए है क्योंकि अपने आप का ये पहला एडिशन है लोहरदगा के उससे, और दूसरा कि इसमें बहुत सारे पब्लिशर्स जो कि बुक पब्लिश करते हैं उनके स्टॉल्स रहेंगे, जिससे सभी बच्चों को या आम नागरिकों को जो लोहरदगा के हैं या जो साहित्य प्रेमी है, जो किताब प्रेमी है, उनको एक ऐसा स्टॉल मिलेगा जो कई बार उन्हें दिल्ली जाकर वो मंच मिलता है या कलकत्ता में जाते हैं, चाहे वो पार्क स्ट्रीट रोड हो या दिल्ली में पुराने दिल्ली का जहाँ पर उन्हें कुछ उपलब्धता होती है, उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि कलेक्ट्रेट ग्राउंड में आकर जो पब्लिशर्स बुक लगा है उसमें देखें, उनके जो प्रिय पुस्तक हो या वैसे पुस्तक जो उन्हें नहीं मिल पाता है लोहरदगा में, उन साहित्य के पुस्तकों को, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पुस्तकों को खरीद सकें। साथ ही साथ इस लिटरेरी कम फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे हमारे लेखक पार्टिसिपेंट हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण है डार्क हॉर्स के राइटर। और रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नीतीश कुमार और नितिन नवीन के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका मजबूत पकड़ है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बिहार की जनता उन्हें लंबे समय तक विकास पुरुष के रूप में याद रखेगी। देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही बड़े नेता हैं बिहार के, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी धमक है। विकास पुरुष और सुशासन बाबू के रूप में उनको लोग अरसे तक बिहार में याद रखेंगे। आप याद करें, जिन लोगों ने जंगल राज के दंश को देखा है लालू राबड़ी के काल में, उन्होंने ये भी याद रखा है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार के विकास के रोड मैप को तीव्र गति दी और उस अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले आए। तो नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है, राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि कोई और उनके लिए फैसला ले ये उचित नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक पड़ाव को जीवन में हमेशा वो निश्चित किया है। लोहियावादी रहे हैं साहब, जयप्रकाश आंदोलन की उपज हैं। तो उन्होंने जो डिसाइड किया, उन्होंने लिखा कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा जा चुका हूँ, राज्यसभा बच गया है, अब वहाँ की तैयारी है। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार जी जब व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले रहे हैं कि अब बिहार छोड़कर केंद्रीय राजनीति में राज्यसभा की शोभा बढ़ाएंगे, तो इसका सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज झा ने कहा है कि कल बीजेपी ने बिहार में इतना बड़ा उलटफेर किया, इसके पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है और वो जल्द बाहर भी आ जाएगी। देखिए, मैं साफ तौर पे कहूं कि ये उतना सहज नहीं लगता है जितना एक रूटीन ट्रांसफर या रिलोकेशन दिखना चाहिए था। अब कल बिहार के में एक इतना बड़ा उलटफेर किया बीजेपी ने, इतना बड़ा उलटफेर अपनी मर्जी से, एक तरह से पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश की, और उसी दिन वहां के गवर्नर भी बदल जाते हैं। तो जाहिर तौर पर मैं आज तो इतना ही कहूंगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो कुछ बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले खबर के बाद पहली बार जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं डाला गया है और राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने बताया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि भविष्य में बिहार का नेतृत्व कौन संभालेगा। और बताते चले कि जेडीयू नेताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी प्रमुख के इस फैसले से कुछ दुखी हैं, लेकिन निर्णय का सम्मान किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के विकास पसंद लोग इस फैसले से मर्माहत हैं, क्योंकि उनकी कठिन तपस्या और उनके आशीर्वाद के बदौलत ही नीतीश कुमार जी ने राजनीति की इस मुकाम को हासिल किया।
और कोई पद एक दिन के लिए नहीं छोड़ता है। नीतीश कुमार जी ने वो मिसाल कायम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारे पार्टी के साथियों के अंदर में, पार्टी के लोगों के अंदर में, या हमारे जो समर्थक हैं उनके मन के अंदर जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर अविलंब किया जाना चाहिए। नहीं, दबाव तो नीतीश कुमार जी पर कोई दे ही नहीं सकता है। अचानक नहीं, चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार जी हमेशा लेते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी दिल्ली की ओर कूच करेंगे यह किसी को पता नहीं था। इसीलिए दल के कार्यकर्ताओं का आपने आक्रोश भी देखा। अब इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम लोग को कोई औपचारिक जानकारी इस संबंध में नहीं है। ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। यह कैसे कहा जा सकता है? इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए का बैठ के तय करें। देखिए, कार्यकर्ता की दिलो जान से इच्छा है कि नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हम उनके प्रति हमारा समर्पण है। तो नीतीश कुमार जी अभिभावक जब है तो अभिभावक को सामने देखना चाहता है। लेकिन अब जो फैसला उन्होंने ले लिया तो आपत्ति तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इतना जरूर अनुरोध है कि नजरें आपकी कायम रहनी चाहिए। और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। तब से अटकलें लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। नंद किशोर यादव ने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मेहनत की और इस जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पटना शहर और वहाँ के लोग हमेशा उनके दिल में रहेंगे, चाहे वो कहीं भी जाए। देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करता रहा। जो भी जिम्मेवारी संगठन ने दी उस जिम्मेवारी का निर्वाह किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत के राष्ट्रपति महोदया का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस बार मुझे एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नामित किया है। कि पटना सिटी तो मेरे दिल में है, पटना सिटी के लोग मेरे दिल में। मैं देश के किसी कोने में रहूँ, पटना सिटी और पटना सिटी के लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में नामांकन करने के फैसले पर नालंदा जिले के उनके पैतृक गांव कल्याण बिगा में लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गांव वालों ने कहा है कि यह अचानक निर्णय कई समर्थकों और ग्रामीणों के लिए चौंकाने वाला है। कुछ ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि मुख्यमंत्री का ये कदम भविष्य में बिहार की राजनीति पर क्या असर डालेगा, ये नहीं पता। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भावनाओं में मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हम लोग नहीं चाहते थे, इनको वोट दिए हैं, मुख्यमंत्री लागी, हम लोग अपना विकास लागी कि पूरा देश के विकास ला दिए। हम लोग आप क्या चाहते हैं? जंगल राज से स्वर्ग राज में ले जा रहे थे, पहुंचे हैं। 10 बरस आओ दे देते तो पहुंच जाते। आओ क्या चाहते हैं? जो इन्होंने कर दिए हैं तो दूसरा मुख्यमंत्री से पार लगेगा? बिजली रात के ट्रांसफार्मर जल जाता है, बिजली बदला जाता है, पार लगा? जो ये चालू किए हैं तो एको को दूसरा मुख्यमंत्री नहीं चला पाएगा। सर, यहाँ रेफरल अस्पताल है, उम्मीद है, हमको पूरा विश्वास है कि वहाँ नहीं रहेगा डॉक्टर। तो जाएंगे जितना काम जो नीतीश कुमार किए हैं, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार 20 बरस जो आज उनको क्या दिक्कत हो गई? जा रहे हैं वोट लिए, काम नहीं करते तब ना हम लोग को दिक्कत होता है। आई नहीं कि अपना गांव में खाली करते थे, सगर किए, सब काम किए। देखिए रोड दिए, लड़कन के छात्रवृत्ति देते हैं, पढ़ाई लिखाई खाना खुराक और सब करिए रहे हैं। सब जीविका पर भी ध्यान दे लेते हैं। जाने से उनको क्या, सबके छोड़ के जाएंगे, काहे के लिए जा रहे हैं? कम से कम आवर भर रह जाते। हम लोग तो कल ही सुने हैं, कल ही से हम लोग का तो आधा खून सूख गया जीविका के दीदी के। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह नियुक्त किया गया है। बिहार में ये नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बता दें, जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के एक टॉप अफसर, राजनीतिकार,
विद्वान और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल भारतीय फौज को दिए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में उन्होंने काफी साल फोर्स का नेतृत्व किया है। उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में 15वीं चिनार कोर की कमान संभाली थी। साथ ही विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में चांसलर भी रह चुके हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी जुड़े रहे। अब वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहां जाएंगे, इसकी खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। अब पटना में बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कहा कि मैं उनको बधाई देता हूं। और उन्होंने आगे कहा कि बिहार की तरक्की विकास को लेकर और वो किस प्रकार से बिहार सरकार का सहयोग कर पाएंगे, इसको लेकर उनका कार्यकाल रहेगा। उन्होंने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी बधाई दी है। उनको बधाई है और शुभकामना भी है कि उनका कार्यकाल बिहार के लिए एक तरक्की को लेकर के, विकास को लेकर के और बिहार सरकार का किस प्रकार से वो सहयोग कर पाए, इसको लेकर उनका कार्यकाल रहेगा। नंदकिशोर यादव जी को भी सर उनका साथ नंदकिशोर जी को भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। एक नए रोल में अब वो रहेंगे, बेहतर काम करें, इस बात को लेकर शुभकामनाएं। सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि बिहार के गवर्नर के तौर पर हमारे पास एक पूर्व सैनिक है और उनके पास बहुत अनुभव है और उनका कश्मीर मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका रही है। वो बिहार के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। मिले हैं महामहिम राज्यपाल के रूप में बिहार में और ढेर सारा अनुभव उनको है। कश्मीर समस्या के निपटारे में भी उनका योगदान रहा है और बिहार के लिए भी अच्छा करेंगे। नंदकिशोर यादव को भी नागालैंड। हाँ, बहुत बहुत बधाई। बिहार के ही मिट्टी के लाल, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, कई अहम पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को नागालैंड का महामहिम राज्यपाल बनाया गया है। केंद्र को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और आदरणीय नंदकिशोर जी को भी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 1 साल से बीजेपी सरकार के आने के बाद दिल्ली की हालत खराब हो गई है। केजरीवाल ने कहा है कि जनता बिजली के भारी बिल और पावर कट और सड़क सीवर जैसी समस्याओं से परेशान है, लेकिन बीजेपी को राजनीति सूझ रही है और बीजेपी किसी न किसी तरह से केजरीवाल को परेशान करना चाह रही है। दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1912 में। इस बिल्डिंग में 2022 में तत्कालीन स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी के प्रयास से ये पता चला कि एक कोने में एक फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। स्पीकर साहब ने, तत्कालीन स्पीकर साहब ने मुझे एज चीफ मिनिस्टर बुलाया कि इसको हमें टूरिस्ट्स के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। अब जब से इनकी सरकार आई है, ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। इनके पास आज विधानसभा में मेरे को बुलाया गया था ये कहने के लिए कि साबित करो वो फांसी घर था। मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।